Assalamualaikum grade 4, how are you all? I hope that you all are fine and safe. Okay grade 4, this is your English lesson. ठीक है, ये आपका इंग्लिश का लेसन है और आपने क्या करना है कि आपने अपनी इंग्लिश की बुक निकालनी है, ठीक है ना। और इंग्लिश की बुक में आपने यूनिट नंबर 3 खोलना है जो कि पेज नंबर 14 पे है, ठीक है। तो एक पेंसिल भी उठा लें फॉर राइटिंग द वर्ड मीनिंग्स. Okay, grade 4, this is unit number 3, page number 14, chapter number 3, and the topic is weighing an elephant. Weighing means वज़न करना. किसका वज़न करना? एक elephant का, ठीक है। तो first I'll start reading, okay, and I want your fingers on the text, ठीक है। जो बुक है आपकी उस पर fingers रखें ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आप भी मेरे साथ read करने लग जाओ. Okay, and after that I'll explain everything. Long ago, पहले पहले, an elephant wandered into a village. एक elephant जो एक हाथी होता है, ठीक है, wandered यानी इधर उधर चलता हुआ आ गया into a village, एक village में, एक गांव में, ठीक है। The villagers had never seen a elephant before. The villagers जो गांव वाले थे had never seen उन्होंने कभी नहीं देखा था an elephant before किसी हाथी को पहले. before यानी पहले. तो अब देखें, एक एलिफेंट होता है वो घुस जाता है एक गांव में और उन्होंने एक गांव में कभी भी पहले किसी हाथी को ज़िंदगी में नहीं देखा होता. What a large animal! कितना बड़ा जानवर है, राइट. एनिमल जानवर, लार्ज बिग यानी बड़ा. कितना बड़ा जानवर है. सेड वन मैन एक आदमी ने कहा. सेड मीन्स कहा, वन मैन एक आदमी ने कहा कितना बड़ा जानवर है. इट लुक्स एज हैवी एज 5 horses. हैवी मतलब भारी, भरकम, वज़नदार, ठीक है. तो इट लुक्स ये दिखता है एज हैवी इतना भारी जितना 5 घोड़े होते हैं, ठीक है. अब गांव वालों ने तो कभी पहले हाथी को देखा नहीं था, ठीक है, और उसका वेट भी उनको पता नहीं है, ठीक है. तो वो कहते हैं ओ ये कितना बड़ा जानवर है, ये तो इतना भारी नज़र आ रहा है जितना 5 घोड़े को मिला के उनका वज़न बन जाए, ठीक है. Said a woman एक औरत ने कहा. Only 5 horses, said another lady. Another दूसरी, lady यानी औरत. तो दूसरी औरत ने कहा सिर्फ और सिर्फ 5 घोड़े. Only means सिर्फ, ठीक है. 5 horses 5 घोड़े, सिर्फ और सिर्फ 5 घोड़े. वो कहती है नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा हैवी होगा. I think इट इज़ मच हैवियर. आई थिंक यानी मैं सोचती हूँ या मेरे मुताबिक, इट इज़ ये है, मच हैवियर बहुत भारी, हैवियर ज़्यादा भारी, मच ज़्यादा, देन दैट उससे भी ज़्यादा. वो 5. अब ये जो लेडी है, ये जो औरत है, ये कह रही है कि ये तो मुझे 5 घोड़ों से भी ज़्यादा हैवी लगता है, 5 घोड़ों से भी ज़्यादा भारी लगता है. लेट अस वे इट. अब गांव वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो इसका वज़न करते हैं. वे मतलब वज़न करना. लेट अस चलो, चलो इसका वज़न करते हैं. सेड अनदर मैन कहा एक दूसरे आदमी ने. अनदर दूसरा, मैन आदमी, एक दूसरे आदमी ने कहा चलो इसका वज़न करते हैं. वी विल देन नो फिर हमें पता चल जाएगा. वी विल हमें पता चल जाएगा, देन नो एग्जैक्टली. एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है. हाउ हैवी इट इज़ कि ये कितना भारी है, ठीक है. एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली यानी पूरी तरह से. हाउ हैवी इट इज़ कि ये कितना भारी है. हाउ मीन्स कितना, हैवी भारी, इट इज़ यानी है, ये कितना भारी है. बट लेकिन दे हैड अ प्रॉब्लम उनके साथ एक मसला था. दे हैड अ प्रॉब्लम उनके साथ एक मसला था, ठीक है.
प्रॉब्लम मीन्स मसला यानी इशू। नोबडी हैड अ स्केल, किसी के पास भी नहीं था। नोबडी यानी कोई भी नहीं था जिसके पास एक स्केल होती, एक नापने वाली मशीन होती या नापने वाला जो औज़ार होता है। यूजुअली स्केल हम टेक द स्केल एज अ रूलर, बट स्केल इज़ नॉट द रूलर। ओके, स्केल सिर्फ रूलर नहीं होता, वो जो आपके वो इंचेस वाला जो फुट होता है आपका, सिर्फ वो नहीं होता। स्केल किसी भी ऐसी चीज़ को कहता है जिससे हम किसी चीज़ का वज़न या किसी चीज़ का हिसाब रख सकें, या ये कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना भारी है। ठीक है, किसी भी नापने वाली चीज़ को स्केल कहते हैं। ठीक है, तो किसी के पास भी इतना बड़ा स्केल नहीं था। बिग इनफ, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा स्केल नहीं था। टू वे, कि वो वज़न कर पाते। एन एलिफेंट, किसी हाथी का वो वज़न कर पाते। देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वे मीन्स रास्ता। टू वे, कि हम वज़न कर सकें एन एलिफेंट, इस हाथी का। सेड वन ऑफ द लेडीज़, वो जो औरतों में से एक लेडी थी, उसने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इस एलिफेंट का वज़न कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इतनी बड़ी कि हम इसका वज़न कर सकें। अब गांव वाले हैं, उनके पास छोटा सा तोल होता होगा या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब इतने बड़े हाथी को मेजर करने के लिए उनको इस तरह की एक मशीन चाहिए होती होगी, जो कि गाँव में तो होती नहीं है। ठीक है। A little girl was watching and listening. A little girl, little means small, एक छोटी सी लड़की, गर्ल लड़की, एक छोटी सी लड़की, was watching, वो देख रही थी। watching means देखना, वो seeing, and listening, और वो सुन रही थी। सारे गांव वालों को, वो औरतें और वो जो मर्द खड़े हुए थे, वो क्या कह रहे थे। listening means सुनना, hearing। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी मीन्स माफ़ कीजिए। वो माफ़ी वाला नहीं, लेकिन जब बड़ों के बीच में बोलते हैं या किसी को भी आपको मतलब बीच में बात करनी हो और कोई और बात करता हो, तो आपको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। ठीक है, तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए। शी सेड, उस लड़की ने कहा। आई कैन वे द एलिफेंट, मैं इस हाथी का वज़न ले सकती हूँ, मैं इस हाथी का वज़न कर सकती हूँ, मैं आप सबको बता सकती हूँ कि इस हाथी का वज़न कितना है। सम ऑफ द अडल्ट्स, सम मीन्स कुछ, अडल्ट्स बड़े लोग, जो कुछ बड़े लोग थे, क्योंकि लड़की छोटी सी थी तो कुछ बड़े लोग जो थे, लाफ्ड एट द लिटिल गर्ल, वो हंसने लगे इस छोटी सी लड़की पर। ठीक है, वो हंसने लगे इस छोटी सी लड़की पर। लाफ मीन्स हंसना। देन, फिर, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े शख्स ने, सेड, कहा, फिर एक बूढ़े शख्स ने कहा, गिव हर अ चांस, इसे एक मौका दो। चांस मीन्स मौका, अपॉर्चुनिटी। वो बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं, जब ये इतना बोल रही है तो इसको एक चांस दे ही देते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, ग्रेड 4 फॉर टुडे, एंड आई होप यू एंजॉयड। वर्ड मीनिंग्स की तरफ आते हैं। वॉन्डर्ड, रोम या वॉक इनटू, चलते चलते इधर उधर घूमते हुए आ जाना। विलेज, गांव। स्मॉल एरिया देन अ टाउन और सिटी, शहर से छोटी जगह वाला जो एरिया होता है जहाँ पे थोड़े से लोग रहते हैं और जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, उसको गांव कहते हैं, विलेज। हैवी, हैव मोर वेट, किसी चीज़ का जब भारी होता है, वेट यानी वज़न, जो वज़नी चीज़ होती है उसको हैवी कहते हैं। मच, मोर यानी ज़्यादा, हैवियर, मोर हैवी यानी ज़्यादा भारी। ठीक है बेटा, हर एक वर्ड की 3 डिग्रीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक है, तो हैवीएस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी, हैवियर यानी भारी भरकम। ठीक है, और जो हैवी होता है वो सिर्फ भारी होता है। ठीक है, तो ये हैवियर है। वे, टू मेजर द वेट, किसी चीज़ का वज़न को तोलना, मेजर करना। ठीक है, एग्जैक्टली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। स्केल, अ टूल फॉर मेजरमेंट,
स्केल जो होता है कोई भी ऐसा औज़ार जो कि हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल करें। वो फुट भी हो सकती है आपकी, इट कैन बी अ स्केल, इट कैन बी वेट मेजरर, कोई भी वज़न की मशीन भी हो सकती है, जो भी बस किसी चीज़ का नाप हमें दे दे। वॉचिंग, सीइंग देखना, लिसनिंग हियरिंग सुनना, एडल्ट्स ग्रोन अप्स यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है। चांस अपॉर्चुनिटी यानी मौका, एक्सक्यूज़ मी अलाउ मी मुझे मौका दें, ठीक है, जब हम किसी को बोलते हैं मुझे मौका दें या माफ़ कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट ग्रेड 4। आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। प्लीज़ मेक 4 सेंटेंसेज आउट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स। ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको दिए हैं इसमें से 3 पर sentences बनाए। till the next word lesson you have to take care of yourself, take care of your family, don't go out and stay safe grade 4, please don't go out, and if you are going out wash your hands properly. Allah Hafiz grade 4.